नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी विदेश यात्रा होगी कि नहीं होगी। बहुत टाइम पहले की बात है जब विदेश यात्रा उसे भी बोला जाता था। आप एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करते हैं तो उसे भी हम लोग विदेश यात्रा ही बोला जाता था उस टाइम, ठीक है। लेकिन आजकल तो विदेश का मतलब ही है कि आउट ऑफ इंडिया है। मैं बैठी हूँ इंडिया में, मेरी वीडियो बन रही है तो आउट ऑफ इंडिया है ना। तो विदेश यात्रा कहने का मतलब अपने देश से दूसरे देश जाना, चाहे आप कहीं के भी हो, है ना। आप यूएसए में पैदा लिए हो तो आप यूएसए से अलग, दुबई में तो दुबई से अलग, अपने देश से विदेश जाना उसे ही हम लोग विदेश यात्रा बोलते हैं। देखिए, हथेली को देख के कैसे पता चलेगा, साथ में मैं कुंडली में भी एक कंडीशन बताऊंगी साथ ही साथ कि कुंडली को देख के भी कैसे पता चलेगा कि आपकी विदेश यात्रा का योग है। और बिल्कुल होगा, ये 100% है ना। जबकि ज्योतिष में बोला जाता है कोई भी चीज 100% नहीं होती है, लेकिन विदेश यात्रा में ये कंडीशन 100% है। सबसे पहले मैं आपको कुंडली के बारे में बता देती हूँ। कुंडली में कहाँ से आप देखेंगे कि हमारे विदेश यात्रा होगी। देखिए, विदेश यात्रा, ये जो 12th हाउस है ना, ये हमारे विदेश यात्रा को बताता है। 12th हाउस कैसे हुआ, आप यहाँ से, जिनको पता होगा तो उन्हें पता होगा, जो बिल्कुल नहीं जानते हैं कुंडली में कैसे हम देखें, अपना कुंडली खोलिए और यहाँ से गिनती करना शुरू करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो 12वां घर है ना, 12वां हाउस है ना, ये आपका विदेश का हुआ, ठीक है, फॉरेन का। देखिए, 3 ग्रह जो होते हैं ना, मेन आपको विदेश भेजते हैं और सारे कंडीशन को देखा जाता है। बट आप एकदम से एक नजर में किसी का कुंडली देखें और बोल दें कि बिल्कुल ये बच्चा जाएगा ही जाएगा विदेश, कैसे? तो 12th हाउस में कभी भी आपको क्रूर ग्रह, पापी ग्रह दिखे तो, क्रूर ग्रह किसे बोलते हैं? राहु, शनि, पापी ग्रह भी बोलते हैं, बट क्रूर ग्रह की यहाँ पे गिनती लेते हैं। सूर्य, राहु, शनि, किसी भी जातक के कुंडली में 12th हाउस में सूर्य, राहु, शनि हो, अकेले भी हो, सूर्य भी अकेले हो, राहु भी अकेले हो, शनि, ऐसे लोग विदेश जाएंगे ही जाएंगे। अगर वो अपने देश में रहेंगे, अपने बर्थ प्लेस पे रहेंगे, बहुत रगड़ लिए, बहुत घिस लिए, बिल्कुल सफलता नहीं मिलेगी। उन्हें सफल होना है तो गृह त्याग, गृह को त्याग करना ही पड़ेगा, अपने घर का त्याग करना ही पड़ेगा, तभी वो सफल हो पाएंगे। तो 12th हाउस में अगर सूर्य हो तो ये लोग विदेश जाएंगे ही जाएंगे, अपने घर से दूर रहेंगे ही रहेंगे। राहु हो तो रहेंगे। राहु तो ऐसा होता है ना, अभी मन किया, अगर कुछ ऐसा दशा महादशा आया, व्यक्ति चला गया। सूर्य में अपने टैलेंट के बदौलत जाते हैं। लेकिन शनि क्या करता है? शनि अगर आपका यहाँ 12th हाउस में है तो ये विदेश आपको बहुत लेट भेजेगा। देखिए, शनि जो एक्टिव कह सकते हैं ना आपके कुंडली में, अच्छा फल 30 के बाद ही देना शुरू करेगा, 30-35 के अराउंड देता है। तो ऐसे लोग 35 के अराउंड जो है ना, 35 के अराउंड अपना विदेश में इनका सेटलमेंट होता है। यहाँ तक देखा गया है अगर किसी का शनि यहाँ पे उच्च हो तो वो विदेश में जाते भी है, शादी भी कर लेते हैं, वहीं पे बस जाते हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा सीन बनता है कि वो चाह के भी अपने घर नहीं जा पाते हैं। अब देखिए, ये जो टाइम है ना, आप इसको इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हर कोई विदेश नहीं जा सकता है आउट ऑफ इंडिया। तो आप नॉर्थ में हो तो आप सपोज वो बिहार में हो तो आप जयपुर, राजस्थान, मतलब गुजरात, लाइक इस तरह से आप बिल्कुल वहीं पे बस जाओगे, वहीं पे रह जाओगे, वहीं पे आप शादी कर लोगे। इससे ये भी देखा जाता है, आप पूछते हो ना कि हमारी शादी दूर होगी कि नज़दीक होगी, और कुछ कंडीशन बनता है तो ऐसे लोगों की शादी भी काफ़ी दूर होती है, मतलब बहुत विदेशी भूमि पे जाके होती है, ठीक है। तो कभी भी आप देखिए अपने कुंडली के 12th हाउस में सूर्य, शनि, राहु हो, अकेले ही हो, तीनों के साथ में नाम ले रही हूँ, बट सूर्य हो, राहु हो या शनि हो, है ना, ये 3 ग्रह में से एक भी कोई ग्रह हो तो आपको विदेश यात्रा, विदेश जाना, रहना, बसना, ये फाइनल है। विदेशी भूमि में जाके अपना घर आप लेंगे ही लेंगे अपने नाम से। ये तो हो गया कुंडली का बात, और सारे कंडीशन अलग बात है, बट ये चीज़ आपको मैं बता रही हूँ। दूसरा देखिए, अब पाम पे आइए। पाम पे कैसे पता चलेगा? लाइफ लाइन, पहले चंद्र से हम लोग विदेश यात्रा देखते हैं। किसी भी जातक का आप देखेंगे लाइफ लाइन के एंड में फिश का साइन बन रहा है। लाइफ लाइन के एंड में जिसका भी फिश का साइन बनेगा, आप उन लोगों से पूछ लेना, वो विदेश यात्रा जरूर करेंगे। भले वो नेपाल का ही बगल में कर ले, भूटान का ही कर ले, बांग्लादेश का ही कर ले, पड़ोसी देश का ही कर ले, लेकिन विदेश यात्रा करेंगे ही करेंगे। एक ऐसे लोग दूर का भी करते हैं, ऐसा नहीं कि बगल का पड़ोसी देश का ही करते, दूर का भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल करेंगे, ठीक है। ये हुआ यात्रा करने का। अगर लाइफ लाइन, किन्हीं भी जातक का लाइफ लाइन देखेंगे सीधे आके आपके चंद्र माउंट पे, तो आंख बंद करके आप बोल दीजिए आप विदेश जाओ। अगर सक्सेस इंडिया में नहीं मिल रहा है, देश में नहीं मिल रहा है, बर्थ प्लेस पे नहीं मिल रहा है, गृह त्याग करो, आपको सफलता मिल जाएगी। दूसरी चीज, ये कंडीशन बना। दूसरी चीज, आपके चंद्र माउंट से कोई इस तरह से आपके लाइफ लाइन को टच कर रहा है, कोई भी रेखा, है ना, ये भी विदेश सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट को दिखा रहा है। परमानेंट सेटलमेंट
है ना, ये दिखा रहा है। मैं किसी और दिन बताऊंगी कि आपको कौन से कंट्री जाना चाहिए, कौन से कंट्री नहीं जाना चाहिए, आपके हाथ के अकॉर्डिंग, है ना। उसी प्रकार से आप देखेंगे अगर ये मून लक लाइन, तो ये तो देखिए मून लक लाइन होना तो ये जरूरी नहीं है कि आप विदेश ही जाएंगे, विदेश से पैसा आएगा। आप देश में भी रहेंगे तो आप विदेश से पैसा, ऐसे लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का सलाह दिया जाता है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करने का सलाह दिया जाता है। ऐसे लोगों को बोला जाता है कि जल मार्ग से, है ना, व्यापार कीजिए तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। ऐसे लोग को ये भी एडवाइस दिया जाता है कि जल से रिलेटेड कोई व्यापार कीजिए तो सफलता मिलेगी। ये रेखाएं आपको विदेश नहीं ले जाएगी। लाइफ लाइन, देखिए लाइफ लाइन जो कि आपके लाइफ स्टाइल को बता रहा है, लाइफ लाइन जो कि आपके मेजर माइनर इवेंट को बता रहा है, वहाँ से पता चलेगा कि आपका विदेश यात्रा है कि नहीं है। और जगह से नहीं पता चलता है। हाँ, और जगह से क्या होता है, फेवरेबल हो जाता है। सपोज गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और आपका लाइफ लाइन जो है ना ऐसे है, एकदम से एकदम गोलाई लिए हुए। अब क्या होगा इस कंडीशन में, और एक लाइन इस तरह से गया, इस कंडीशन में क्या होगा, जाएंगे कुछ टाइम पीरियड के लिए, जाएंगे रोजी रोटी के लिए, जाएंगे कमा के, फिर वापस घर ही आएंगे। वापस घर आएंगे यानी कि 65 के बाद, 60 के बाद, रिटायरमेंट के बाद, अंतिम यात्रा जो होती है ना, अंतिम टाइम आप अपने बर्थ प्लेस पे व्यतीत करेंगे। जिन लोगों का बिल्कुल यहाँ पे हो तो वो बस जाएंगे और बस गए, घर को बहुत भूल ही जाते हैं, लगभग भूल ही जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ होता है। और उसके बाद देखिए आप एक कंडीशन और होता है, अगर इस तरह से हो और इस तरह से हो, ये लोग भी जैसे इंडिया में रह के, बर्थ प्लेस पे रह के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। अगर ये चाहेंगे कि इंडिया में रह के इंडिया के ही काम को करें, मतलब जैसे यहीं की कंपनी से कोई टीचिंग का जॉब कर ले, कोई इस तरह का जॉब कर ले, तो उसमें इनको सक्सेस नहीं मिलेगी। जिन भी जातक का मून लक लाइन हो, राहु लाइन हो, तो इन लोगों को, या फिर लाइफ लाइन से निकली हुई हो, तो इन लोगों को विदेशी भूमि से ही काम करना चाहिए। अगर देसी भूमि से कोई काम करेंगे तो इन्हें सफलता नहीं मिलेगी। और बहुत सारी डिटेल में मैंने छोटी छोटे पॉइंट को मैंने कवर किया है और सारे वीडियो में, बट इसमें जो कुछ नई बातें थी वो मैंने आपको बताया है विदेश यात्रा से, ठीक है। तो यदि आपके कुंडली में ये कंडीशन बन रहा है, हाथ में ये कंडीशन बन रहा है, बर्थ प्लेस पे आप हैं, कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, तो निकलिए अपने कंफर्टेबल लाइफ से, अपने कंफर्टेबल जोन से निकलिए, फिर देखिए आपको कैसे सफलता मिलेगी। आप लोग बोलते हो ना कि मेरे हाथ में इतने अच्छे अच्छे साइन है, मुझे सक्सेस नहीं मिली है। अगर साइन है तो आप जगह पे तो जाइए, कुआं नहीं आपके पास में आएगा। आप प्यासे हो तो आपको जाना पड़ेगा कुआं के पास में, है ना। तो आप गृह को त्यागिए, कंफर्टेबल जोन से निकलिए, देखिए फिर आपको कैसे सक्सेस मिलेगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए, और कमेंट भी कर सकते हैं। कुछ आपका जिज्ञासा हो, कुछ आपकी क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।